अब हम जो जनता का पक्ष है उनसे भी हम सवाल जानने की कोशिश करेंगे कि उनके क्या विचार है। ये सब छोड़ो, संत रामपाल जी महाराज तो देवी देवता की भक्ति भी तो छुड़वाते हैं। सही है। दर्शकों सर, जैसे देखिए अभी इनका ये जो कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो ज्ञान है वो सारे जो देवी देवताओं जो है वो छुड़वाते हैं, इसके बारे में आपका क्या विचार है? जो जनता का विचार है उनको हम बताना चाहते हैं कि आपने संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान प्रॉपर तरीके से सुना नहीं। अगर आपने सुना होता तो पहली बात तो ये आपके विचार ही नहीं आते, और दूसरी बात आप क्वेश्चन ही नहीं पूछते। बिकॉज संत रामपाल जी महाराज जो हॉली बुक्स के अकॉर्डिंग आध्यात्मिक ज्ञान बताते हैं, उस ज्ञान के अंदर सबसे पहले उनके ये विचार है, उनके जो है आध्यात्मिक विचार की दृष्टि से बताना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि तीनों देवा कमल दल बचे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सद्गुरु उपदेश। अब इस बात को अगर जगत ने समझ लिया होता तो मैं समझता हूँ आज ये नौबत ही नहीं आती कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवता छुड़ाते। बल्कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवता छुड़ाते नहीं है, प्रॉपर तरीके से उनकी साधना कैसे करनी है वो एक गुरु रूप में, एक संत रूप में, एक जगत गुरु और तत्वदर्शी संत रूप में हमें वो अवगत कराते हैं कि यहाँ के जो इस लोक के जो स्वामी हैं, तीन विभाग के जो तीन देवता है प्रमुख है, जिसमें श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शंकर जी, ये अपने अपने विभाग के स्वामी हैं। और जो सत्ता संत होगा, जो जगत गुरु होगा, जो तत्वदर्शी संत होगा, वो पहले इन तीनों देवताओं की जो है साधना बताएगा और उसके बाद आगे के मोक्ष मार्ग क्लियर करवाएगा। तो मैं सभी जनता से अनुरोध करना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज नेवर लीव ओवर, जितने भी देवी देवता है उनको छुड़ाते नहीं है, बल्कि उनकी सही तरीके से साधना करने की विधि बताते हैं। प्लीज लिसन द सत्संग ऑफ संत रामपाल जी महाराज, देन यू विल नो यस संत रामपाल जी महाराज इज कंप्लीटली ट्रू, और वो हमारे देवी देवता छुड़ाने नहीं है बल्कि प्रॉपर तरीके से उनकी साधना करनी बताते हैं। इसके लिए मैं जनता से अनुरोध करना चाहूँगा कि उनके पवित्र शास्त्र है, उनकी जो हॉली स्क्रिप्चर बुक्स हैं उनको प्लीज़ पढ़ें, उनके सत्संग सुने। टीवी पे भी आते हैं, सोशल मीडिया पे भी आते हैं, तो उनको सुनने के बाद मैं समझता हूँ कि जनता अपने आप सेटिस्फाई हो जाएगी कि संत रामपाल जी महाराज विश्व के एकमात्र संत है जो वास्तव में सही तरीके से हमें भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए, हाउ टू फॉलो द प्रॉपर वे ऑफ वर्शिप, देन दे विल अंडरस्टैंड दैट संत रामपाल जी महाराज इज कंप्लीटली ट्रू संत इन द वर्ल्ड। दर्शकों, जैसे कि अभी ये जो डिबेट है हमारी बहुत इंटरेस्टिंग होते जा रही है। जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है जो अपना पक्ष रख रहे हैं, और यहाँ पे जगत के जो लोग हैं ये भी अपनी तरीके से पूरा ट्राई कर रहे हैं जो सारे सवालों का जवाब जानने की। सर, आपके क्या विचार है इन जब ये जो सवाल का जवाब दिया है इनके बारे में आपका क्या सोचना है, क्या विचार है आपके? अरे भाई, आज के नए जनरेशन में हर लोग पार्टी मनाते हैं, कुछ न कुछ करते हैं, बर्थडे मनाते हैं, और जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है वो किसी पार्टी में नहीं जाते, बर्थडे भी नहीं मनाते। वो भक्ति में इनका क्या रोल है? आज के ज़माने के बच्चे हर अपना बर्थडे मनाते हैं, तो बच्चों को हम कैसे समझाएं? इसका मुझे तो कोई रूल्स नहीं लगता है। ये जो अभी भाई ने बताया कि भाई ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य बर्थडे नहीं मनाते, चलो वो तो छोड़ दो। जैसे मतलब मेरा फ्रेंड है जो मैं जिसके साथ मैं यहाँ आया हूँ, तो उसके ताऊ जी की मृत्यु हो गई, मतलब तो वो भाई ना तो जो 12वीं 13वीं करने को राजी है, ना खाना खाने को राजी है, ना मुंडन करवाने को राजी है। तो अगर भक्ति करनी है तो ठीक है, लेकिन ये जो अपने बाप दादाओं की जो क्रिया है वो नहीं श्राद्ध कर रहा है, नहीं पिंडदान कर रहा है, नहीं खाना खा रहा है, ना मुंडन करवा है, तो भक्ति के साथ अगर ये क्रियाएं जो हमारे जो दादे परदादे कर रहे हैं वो भी हमें नहीं करनी है, तो फिर ऐसी भक्ति का फायदा क्या है? फिर ये क्रियाएं तो हमें मतलब मोक्ष मार्ग की तरफ के ले जाती है। अगर हम अपने जो जिसकी मतलब मृत्यु हो गई है तो उनका पिंडदान नहीं करेंगे, श्राद्ध नहीं करेंगे, मुंडन नहीं करवाएंगे, तो उनकी फिर गति कैसे होगी? ये तो हमारे शास्त्रों में वर्णित है ना, जो हमारे मतलब ब्राह्मण और जो गुरु हैं अभी जो बता रहे हैं। तो ये सब क्रियाएं भी संत रामपाल जी महाराज बंद करवा रहे हैं, तो ये मतलब किस कारण से बंद करवाएं? ये थोड़ा उसके भी आप प्रकाश डालें थोड़ा। दर्शकों, जैसे कि अभी इन्होंने जो सवाल किया है, सर इनका एक सवाल है कि जो पारंपरिक जो गतिविधियाँ चल रही थी, जो पारंपरिक जो सारी जो ये पूजाएं कर रहे थे उसको संत रामपाल जी महाराज बंद करवाते हैं। और दूसरा सवाल ये जो भाई थे उन्होंने भी पूछा था कि जो आज की लाइफ है, आज की लाइफ में हर कोई एंजॉयमेंट चाहता है, आज की लाइफ में हर कोई अपनी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, और छोटे बच्चे तो खास करके बर्थडे सेलिब्रेशन को बहुत ज़्यादा मानते हैं। और ऐसे समय में संत रामपाल जी महाराज अगर उसको ही मना करवा देंगे तो वो सही में किस तरीके से एग्री करवाएंगे छोटे बच्चों को? तो मैं इसका सटीक उत्तर देना चाहूँगा। संत रामपाल जी महाराज ने जो बर्थडे पार्टी मनाने के लिए मना किया है,
या जो 13वीं की बात आई, 13वीं मना किया है, इसकी हम बाद में बताएंगे। पहले बर्थडे पार्टी के बारे में जान लेते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज आज की तारीख में बताना चाहते हैं कि बर्थडे पार्टी मनाने से कुछ नहीं होगा, हमें भगवान परमात्मा की भक्ति करके मोक्ष पाना है। तो कबीर परमात्मा ने कहा है कि बेटा जाया खुशी हुई, बहुत बजाए थाल, और आना जाना लगा हुआ ज्यों कीड़े का नाल। हमें कल का भरोसा नहीं है और हम यहाँ खुशी मना रहे हैं। तो परमात्मा, संत रामपाल जी महाराज ने बताया, परमात्मा की भक्ति करनी। परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता जिसका हमको जन्मदिन मनाना है। परमात्मा प्रकट होता है, हमको प्रकट दिवस मनाना चाहिए। परमात्मा मरता नहीं, शरीर यहाँ छोड़ता नहीं। तो जो परमात्मा की एक वाणी है कबीर साहिब की, उन्होंने कहा है कि जो जो आया जगत में तज कर गया शरीर, और जो शरीर के संग गया उसका नाम कबीर। तो कबीर परमात्मा ने हमसे कहा है आज 600 साल पहले कि हमको जन्मदिन, बर्थडे पार्टी मनाने, यहाँ रंग रलियों में कुछ नहीं रखा है। हमें परमात्मा की भक्ति करके मोक्ष कराना है। रही बात अब, तो यहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं कि कल हम बर्थडे पार्टी मनाएंगे, कल हम बच्चे की शादी में बैंड बाजा बजाएंगे। तो परमात्मा ने कहा है कि 2 पल का भरोसा नहीं, और कल का धर लिया साज, और काल धोखे में मारेगा ज्यों तीतर को बाज। तो यहाँ भगत जी भाई साहब को बताना चाहेंगे, यहाँ बर्थडे पार्टी में कुछ नहीं रखा। यहाँ तो सोच के समय निकालना है। जो हमारे संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि परमात्मा को याद करते करते हमको काम भी करना है और यहाँ समय भी निकालना है। इन बर्थडे पार्टियों में कुछ नहीं रखना। परमात्मा का अवतरण दिवस मनाइए, जैसे हमारे कबीर साहब और गरीबदास जी महाराज का अवतरण दिवस मनाया। तो बर्थडे पार्टी नहीं मनाते हम लोग, क्योंकि ये कबीर परमात्मा जो हमारा पूर्ण परमात्मा है वो जन्म नहीं लेता, जिसकी हम भक्ति करके मोक्ष पाना चाहते हैं। ये जन्मदिन नहीं होता, ये प्रकट होते हैं, हम प्रकट दिवस मनाते हैं। तो इसको जन्मदिन नहीं कह सकते। चलो, जैसे अभी इन्होंने ये बात तो आपने बोल दी कि ये बर्थडे नहीं मनाना चाहिए। इन्होंने एक सवाल और पूछा था सर कि जो श्राद्ध नहीं मनाना चाहिए, श्राद्ध ये जो मना रहे हैं ना, इनके जो फ्रेंड का इन्होंने ये दिया था एग्जांपल। तो ये सही बात है, पारंपरिक इतनी सालों से हम फॉलो करते आ रहे हैं हिंदुइज्म में, ये सारी परंपराएं हम फॉलो करते आ रहे हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा पल में वो छूट गई, ये किस तरीके से आप इसका जवाब देना चाहेंगे? सर, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये श्राद्ध निकालना, पिंडदान करना, मृत्यु के बाद जो जितने भी क्रियाक्रम होते हैं इनको फॉलो करना, ये सारे कहाँ विदित है? जो हम करते आ रहे थे ये एक तरीके का अज्ञान था। हमारा देश किससे चलता है? संविधान से चलता है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से ये जितनी भी भक्ति विधि है वो हमारे संविधान में लिखी हुई है, और वो संविधान कौन सा है? हमारे पवित्र शास्त्र है। और उन पवित्र शास्त्रों में सबसे पवित्र और सबसे विश्वसनीय शास्त्र है वो है हमारी श्रीमद् भागवत गीता। उसमें लिखा हुआ है कि भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होंगे, देवी देवताओं को पूजने वाले देवी देवताओं को प्राप्त होंगे, और पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने वाला मोक्ष को प्राप्त होगा। हम मनुष्य जीवन में आए मोक्ष करवाने के लिए, और हम यहाँ पे इन झूठी प्रक्रियाओं में, इन भूत साधनाओं में अगर हम उलझे रह गए तो हम कब तक हमारा मोक्ष कैसे होगा? इसके लिए मरने के बाद जो क्रियाक्रम किए जाते हैं, जो श्राद्ध निकाले जाते हैं, जो पिंडदान करवाए जाते हैं, वो हमारी भागवत गीता कहती है कि वो भूत पूजा में आता है, और भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होंगे। इसलिए हमें अवगति को प्राप्त नहीं होना है। हमने इतने दिन अज्ञानता में जो गलती कर दी वो कर दी, आगे से हम नहीं करेंगे। और सेकंड सर, आपने जो ये बात कही थी अभी कि बर्थडे नहीं मनाना चाहिए, आई वॉन्ट टू क्लियर दैट कि हमारी सरकार भी आज ये चाहती है कि हमारा वेस्टर्नाइजेशन जो है, पाश्चात्यकरण है, वो खत्म होना चाहिए। हमारी राजस्थान सरकार ने भी ये अनाउंस किया है कि जो माता पिता के प्रति जो रेस्पेक्ट था वो अब युवाओं में खत्म हो रहा है। तो खत्म होने के पीछे कारण क्या है कि हमें आज मौलिक शिक्षा नहीं मिलती है, मॉरलिटी एजुकेशन नहीं मिल रहा है। तो बीइंग ए लेक्चरर आई वुड लाइक टू से दैट हमारे पढ़ाई करने की और प्यार करने की एक ही उम्र होती है। इसी प्रकार हमारी भक्ति करने की और हमें मनुष्य जीवन के उद्देश्य को सफल करवाने की भी वही उम्र होती है। इसके लिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारा जो अमूल्य समय है मनुष्य जीवन का, उसको बर्थडे मनाने में, भूत पूजा में या किसी अज्ञानता वाली परंपराओं में समय गंवाने की बजाय हमें शास्त्रों के अनुकूल साधना करवानी चाहिए, जो हमारे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। और उनकी जो भक्ति विधि है वो सभी शास्त्रों से प्रमाणित है। प्लीज लिसन द सत्संग एंड देन यू विल गेट ऑल द आंसर फ्रॉम द स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी महाराज। पूरे भारतवर्ष में यहाँ कालका लोग हैं, और जो क्रियाकांड हो रहा है ना पूरा भारतवर्ष में, सभी पंडितों
आदि अनादि से जो क्रियाकांड करके आ रहे हैं कि जो भूत पूजना, ऐसे जो पिंडदान करना, ऐसे सब, तो उसमें क्या है कि आप अभी जानते हैं कि अभी जो नौजवान है जो सब लोग जो क्रियाकांड कर रहे हैं, तो उसमें जो गुरुजी बताते हैं कि जो एक कालका लोग है, जो 21 ब्रह्मांड है, ये सब कालका लोग है, जो जन्म मरण का जो रोग लगा है, तो उसमें से जो मुक्त होना है तो सद्भक्ति और साधना करना चाहिए। और जो भी यहाँ संसार में कोई भी प्राणी सुखी नहीं है, इसलिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार जो भक्ति बता रहे हैं और सच्चे गुरु के रूप में और परमात्मा के स्वरूप इस धरती पर एक मुक्तिदाता बन के आए हैं। और सभी से मेरा अनुरोध है, जगत के भाई बहन से, कि ये जन्म मरण के रोग में से वो क्रियाकांड छोड़ के वो सद्भक्ति करे और सद्भक्ति करके अपना मोक्ष करवाए, वही मेरी गुजारिश है। तो अभी भाई साहब ने बोला है कि मुंडन नहीं करने देते मृत्यु के बाद, तो कबीर साहब ने एक खंडन किया है कि मूड़ मुड़ाए हरि मिले तो सबको ही ले मुड़ाए, और बार बार के मूड़ते भेड़ ना बैकुंठे जाए। साल में भेड़ 2 बार मुंडन होता है उसका, वो तो कभी तरी नहीं, तो हमारे पूर्वजों का क्या मतलब उद्धार होगा। इसके बाद फिर एक सवाल आता है, हमारे कबीर परमात्मा ने एक कहा है कि जैसे मृत्यु हो जाती, हमारे भगत जी कह रहे हैं मृत्यु भोज नहीं करने देते, ये नहीं करने देते, तो कबीर साहब ने कहा है कि एक अब ध्यान दीजिए आप, जो यह कहते हैं कि अंतिम संस्कार, जब हम लोग कहते हैं कि हमने अंतिम संस्कार कर दिया, अब कौन सा संस्कार बाकी रह गया? अंतिम संस्कार का मतलब समझते हैं आप लोग? परमात्मा कबीर साहब कहते हैं अंतिम संस्कार के बाद कोई संस्कार रह ही नहीं जाता, ना ही मुंडन, ना ही 13वीं, ना ही बरसी। इसके बारे में परमात्मा ने कहा कि अंतिम संस्कार का मतलब लास्ट संस्कार, इसके बाद कोई संस्कार रह ही नहीं जाता, जो हमारे कबीर साहब ने इसको प्रमाण करके बताया। जैसे कि दर्शकों अभी देखिए सर, आप सारे जगत में हो, आप इन्होंने जो आपके जो पारंपरिक जो विधियाँ है उसके ऊपर डायरेक्ट टारगेट किया है। उन्होंने कहा है कि जो भी आप भक्ति विधि कर रहे हो उसका कोई यूज़ नहीं है। जो आप श्राद्ध की आपने जो बात कही थी, उन्होंने उसको डायरेक्टली यूजलेस बताया गया है। ये जिस तरीके से आप देखें, इन्होंने जो भगवत गीता को कोट किया है जिसमें भूतों की साधना उसको बताया गया है, तो इसके बारे में आपके क्या विचार है? जी बिल्कुल, ये जो बता रहे हैं वो वाणी के आधार से तो सही है, लेकिन अभी कुछ हमारे मित्र हैं वो मतलब कोई त्यौहार भी नहीं मनाते, ठीक है। अपनी बहन को राखी भी बांधने को, मतलब राखी के दिन बहन राखी बांधने गई तो बोले भाई मैं तो नहीं बंधाऊंगा, हमारे गुरुजी ने मना कर दिया। तो मतलब ये दिवाली, होली, कुछ त्यौहार भी अपने को नहीं मनाने, ना राखी मनानी है। तो फिर मतलब भक्ति मार्ग में अगर त्यौहार, ये जो अपने मतलब आज जो है संत गरीबदास जी महाराज का बौद्ध दिवस मना रहे हैं, ठीक है, तो फिर हमारा भी तो मतलब त्यौहार है, होली है, दिवाली है, तो ये त्यौहार मतलब क्यों नहीं मनाते फिर ये लोग? सही बात है, बहुत बड़ा सवाल है सर कि जैसे आप यहाँ पे ये जो त्यौहार मना रहे हो, आप इसको त्यौहार कहते हैं, संत गरीबदास जी महाराज जी का जो यहाँ पे जो बौद्ध दिवस आप इसको मना रहे हो, उसी की तरह जो हिंदुइज्म है, बहुत सारे धर्म है, इसके अंदर भी बहुत सारे जो त्यौहार मनाए जाते हैं। तो क्या ये जो आप बंद करवा रहे हो, क्योंकि अभी जिस तरीके से उन्होंने कहा रक्षाबंधन के अंदर जो बहनें आती तो वो राखी तक नहीं बनवाते, तो क्या कारण है इसके पीछे? ऐसी जो ये सब साधना इस तरीके से कराया जा रहा है, क्या कारण बन सकता है इसका? सर, इसके पीछे अगर आप सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे तो वास्तव में आप समझेंगे कि बहन भाई का जो त्यौहार होता है रक्षाबंधन, उसमें हमें सिर्फ एक राखी बांधने से हमारा रिश्ता नहीं बन जाता है, हमें उसका उम्र भर जो है साथ देना होता है, कोऑपरेट करना होता है। तो बहन के हाथ से अपन धागा बंधवाने से ना तो रिश्ता बन जाता है ना ख़त्म हो जाता है। मैं समझता हूँ कि बहन के साथ हमारा जो लाइफ का जो बहन भाई का रिश्ता है वो सिर्फ एक रक्षाबंधन के दिन ही नहीं शुरू होता है और ख़त्म नहीं होता है, हमारा पूरी ज़िंदगी चलता है। बहन को अगर जीवन में किसी भी प्रकार की दिक्कत है, आप उसको सपोर्ट करो, है ना। क्या भाई एक बहन की रक्षा कर सकती है? एक भाई अपने घर पे है और बहन कहीं जा रही है बस में, गाड़ी में, और एक्सीडेंट हो गया, हाउ कैन अ ब्रदर सेव हिज सिस्टर? तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि इस दुनिया में जितनी भी आत्माएं मनुष्य रूप में आई है या अन्य रूप में है, उन सब की रक्षा भगवान करता है, जो हमारे वेदों में लिखा हुआ है। तो हम बहन से भी कहना चाहते हैं आप भी इस ज्ञान को समझें, और जगत के जितने भी यहाँ पे लोग हैं जिनके दिमाग में इस टाइप के क्वेश्चन है, उनसे भी हम गुजारिश करना चाहते हैं कि आप भी इस ज्ञान को समझो। आप जब इस ज्ञान को समझोगे, ना तो बहन का विरोध रहेगा, ना आपके अंदर इस तरीके के विचार रहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि हमें रक्षाबंधन की बजाय भगवान की उस ज्ञान को समझ के वो भक्ति करने की जरूरत है। हर दिन हमारा रक्षाबंधन होगा, हर दिन हमारा बहन के प्रति प्यार बढ़ेगा और रेस्पेक्ट बढ़ेगा। और रही बात आपके मुंडाने की और अन्य तरीके के ये साधनाएं करने की, जो जगत में जो है अज्ञानता की वजह से की जा रही है, मैं अज्ञानता वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ कि जिस
किसी भी चीज़ का हमारे शास्त्रों में अगर प्रमाण नहीं है तो मैं समझता हूँ दैट इज़ यूजलेस, और वो यूजलेस चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। अगर मनुष्य जीवन में आके इतना अमूल्य समय, आज लोगों के पास टाइम नहीं है, भगवान ने हम मनुष्य जीवन दिया है, किस लिए दिया है? भक्ति करने के लिए दिया है। इस टाइप की गलत साधनाएं और गलत परंपराओं को निर्वाह के लिए नहीं दिया है। नाउ नोबडी हैज़ द टाइम, ऑल आर बिजी इन देयर बिजनेस एंड प्रोफेशनल लाइफ। तो उस केस में हम इस तरीके की अगर परंपराओं में जिंदगी गंवा देंगे, देन हमारा मनुष्य जीवन का ऑब्जेक्टिव का क्या होगा? हमारे साधु संत कहते हैं कि मनुष्य जन्म पाएकर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना बनवाया किस काम। तो हमारा मनुष्य जीवन भक्ति के लिए मिला है, हमें गलत साधनाओं के लिए नहीं मिला है। और आज हमें तो ज्ञान हो गया, पहले जब हमें ज्ञान नहीं था तो हम भी इस तरीके की समाज की क्रियाओं में जो है बिजी रहते थे। आज हमें संत रामपाल जी महाराज की असीम कृपा से ये ज्ञान हो गया है। इस ज्ञान को समझने के बाद हमें पता चला है कि मनुष्य जीवन को सही तरीके से यूटिलाइज करने के लिए, इस मनुष्य जीवन रूपी उद्देश्य को सफल करने के लिए संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान की नॉट ओनली इन इंडिया बट इन होल वर्ल्ड, ऑल द ह्यूमैनिटी को जरूरत है। तो अपने आप ये गलत साधनाएं छोड़ के और सही रास्ते पर चलेंगे और अपना मनुष्य जीवन सफल बनाएंगे। दर्शकों, जैसे कि अभी हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे जो जगत के लोग जो जुड़ चुके हैं अन्य पंथों वाले। देखो भाई, आपकी जो एज हमको दिखाई पड़ रही है वो कॉलेज लाइफ है, तो आप ये जो स्पिरिचुअल डिबेट चल रही है इसके बारे में आपके क्या थॉट है? ये जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य अभी जो अपने विचार रख रहे हैं यहाँ पे, जो उनके ज्ञान के आधार से उनके जो विचार रख रहे हैं, तो इसको आप अपने किस नज़रिए से देखते हो, कैसे देखते हो इसको? जैसा कि भगत जी बोल रहे हैं कि जैसा कि ये भगत जी बोल रहे हैं, ये भगत जी संत रामपाल जी महाराज को फॉलो करते हैं। उसी प्रकार से मेरा एक दोस्त है, वो कॉलेज में है, वो भी संत रामपाल जी महाराज को फॉलो करता है। वो नए तो कोई फेयरवेल पार्टी में जाता है, नए किसी शादी पार्टी में जाता है, नए कोई बर्थडे मनाता है, और तो और शादी त्योहारों को भी नहीं बनाता है, होली दीपावली किसी को भी नहीं मनाता है। तो ऐसा कौन सा महात्मा हो गया जो कि शादी त्यौहार और होली ये भी नहीं मनाने देता है? सही बात है इनकी बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए ये जो लाइफ होती है कॉलेज लाइफ, ये इंजॉयमेंट की लाइफ होती है। इस लाइफ में अगर ये सब फेयरवेल होती है, पार्टीज होती है, आउटिंग होती है, ये अगर छोड़ के ये सब चीज़ें करेंगे तो क्या फ़ायदा? तो आपके इसके बारे में क्या विचार है? सर, जैसा कि मैंने कुछ टाइम पहले ही आपको बताया था कि हमारी पढ़ाई करने की उम्र, एंजॉय करने की उम्र, प्यार करने की उम्र और सफल होने की उम्र वो सेम ही होती है। उस सेम लाइफ में अपने को करना क्या है वो डिसाइड करना पड़ेगा। आज जितने भी अपने भारत में IAS, IPS, RS जितने भी डॉक्टर्स हैं, उनको जाके पूछो कि क्या आपने कॉलेज लाइफ में एंजॉय किया या पढ़ाई की, आपको एक आंसर मिलेगा कि वी डिड वर्क हार्ड, और उसकी बदौलत हम यहाँ पे पहुँचे हैं। तो जितने भी यहाँ पे सफल लोग हैं वो इस तरीके की फालतू की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करते ही नहीं है, और आनंद, एंजॉय और खुशी हम हर पल मना सकते हैं। किस तरीके से? इफ यू हैव द एक्स्ट्रा टाइम अपार्ट फ्रॉम द स्टडी, देन सर्व योर पेरेंट्स, okay, and impart your domestic work and give your time in that। हम लोग अपने घर में पेरेंट्स को हेल्प करते नहीं, उनकी सेवा में टाइम देते नहीं, और हमारे पास कॉलेज में खूब एंजॉय करने के लिए टाइम है। होगा ही नहीं आपके पास टाइम, क्योंकि पेरेंट्स से पैसे मिलते हैं और उस पैसे की बदौलत आप एंजॉय करते हो। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज यंग युवा भारत की दिशा को बदल सकता है। अगर हमें गलत जाना है तो भी जा सकता है, सही जाना तो भी जा सकता है। दैट इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द लाइफ। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो बातें करते हैं ना आज के यंगस्टर और कॉलेज लाइफ की, ये हमारी सारी वृत्ति और विचार और हमारा व्यवहार और हमारी आदतें, ये सारी मूवीज ने बिगाड़ी है। बॉलीवुड और हॉलीवुड के नाम पे और हीरो और हीरोइन के नाम पे और ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के नाम पे जिस तरीके से ये हमारे संस्कृति को खराब करने के लिए वेस्टर्नाइजेशन कल्चर को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। मैं सख्ता से कहना चाहता हूँ, स्ट्रिक्टली कहना चाहता हूँ, इट शुड बी बैंड, पूरी तरीके से बैन होना चाहिए। हमारी संस्कृति जो थी, हमारा भारत तो विश्व गुरु था, और आज संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझ के मुझे पूरा विश्वास है कि जिस दिन युवा इस ज्ञान को समझेगा, इसके ऊपर चलेगा, तो पूरे दावे के साथ कहता हूं कि भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा, सोने की चिड़िया कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? कहलाएगा ही, इस बात में कोई दोहराई नहीं है। आप पहले इस ज्ञान को तो समझिए। आप ज्ञान को समझते नहीं हो, आप सिर्फ अपनी 2-4 बातों को लेके और आसपास के एनवायरनमेंट को लेके और कहने
कहने लग जाते हो कि संत रामपाल जी महाराज ये मना करते, वो मना करते, ये नहीं करते। मैं कह रहा हूं कि वास्तव में जीवन जीना कैसे है, इसका ज्ञान हमें स्पिरिचुअलिटी से होगा। और स्पिरिचुअलिटी देने वाले वर्ल्ड के ओनली वन स्पिरिचुअल लीडर है, वो है संत रामपाल जी महाराज। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आज हजारों की, सैकड़ों की और लाखों करोड़ों की तादाद में लोग कह रहे हैं कि वास्तव में संत रामपाल जी महाराज से जो जुड़े, उन्होंने नशा छोड़ दिया, उन्होंने जीवन में जो बुराई थी उनको छोड़ दिया, सही रास्ते पे चलने लग गए, बुरी आदतें छूट गई और उनका जीवन सफल हो गया। तो आई वुड लाइक टू से ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेजेस, इन द स्कूल्स एंड एनी वे ऑफ द लाइफ ऑफ स्टडी, प्लीज लिसन द संत रामपाल जी महाराज सत्संग। तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में लाइफ के किस पॉइंट पे हमें एंजॉय करना चाहिए और हमें सफल कैसे होना चाहिए। ये जीवन सफलता के लिए मिला है, न कि एंजॉय के लिए। और जिस दिन हम सफलता के वे पे चलेंगे, हमारा हर पल एंजॉयमेंट वाला होगा। इसलिए मैं सबसे कहना चाहता हूं कि आप पहले हमारी स्पिरिचुअल बुक को देखें, संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को सुने, उनके उद्देश्यों को समझें, आपको अपने आप अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि हमें मनुष्य जीवन को सफल करने के लिए किस रास्ते पर चलना होगा। एक प्रश्न और है हमारा, जैसे कि आपके रामपाल जी महाराज जी हैं, आपके गुरु जी ये कहते हैं कि हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे, इन मंत्रों का जाप करना व्यर्थ है, मना क्यों करते हैं? अरे सर, आप ये क्वेश्चन पूछने से पहले अपने पवित्र धर्म की पुस्तकों तो कभी खोल के देख लेते, कहीं उसमें लिखा हुआ है? प्लीज गिव मी योर भगवत गीता। अगर उसमें ये कहीं लिखा हो राधे राधे श्याम मिला दे, हरे रामा हरे कृष्णा, तो मैं भी फॉलो करने को तैयार हूं। आप अपनी बुक्स को देखते नहीं हो, आप अपने मुंह से और सुनी सुनाई बातों के आधार पे संत रामपाल जी महाराज का विरोध करने लग जाते हो, उनके भक्तों का विरोध करने लग जाते हो। हमारी भगवत गीता में लिखा हुआ है ओम तत्सत इति एकाक्षरम, यानी ओम तत्सत, यानी ओम तो सीधा दिया हुआ है, तत् और संत जो हमारे एटीएम के पिन नंबर होते हैं ना, उसकी तरह सांकेतिक है। वो सांकेतिक शब्द जो मंत्र है, वो देने वाले जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज एक ही है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, श्लोक में कहा है, गीता अध्याय 23वां श्लोक में कहा है कि ओम तत्सत, ओम एकाक्षरे, ओमनी अंदर तो मैं ही वो तत्सत नाम की शक्ति, वो कोई तत्वदर्शी संत के पास जाकर वो बताएंगे। इसलिए वो सब बताते हैं कि वो सब जो नारे हैं, जब जो पाखंड जो जगत गुरु है वो ऐसे बताते हैं कि राधे राधे, वो सब वो सद्भक्ति नहीं है, वो शास्त्रों के आधारित ज्ञान नहीं है। दर्शकों, जैसे कभी इन्होंने भी हमें बताया था, संत रामपाल जी महाराज जी के जैसे शिष्य जो है वो मूवीज़ को भी नहीं देखते। तो हम इनसे जानना चाहेंगे, ये जो एक वेल प्रोफेशनल हमको दिख रहे हैं सर, आप जिस एज में हो, तो यहाँ पे आप संडे के दिन आपको जब हॉलीडे होता है, छुट्टी होती है, तो आप मोस्ट ऑफ द लोग होते हैं जो जगत के जो लोग होंगे, अन्य पंथों को जो फॉलो करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य को छोड़ के, तो वो लोग तो मूवी को प्रीफर करते होंगे। तो अभी इन्होंने तो बोल दिया मूवी देखने को चलता नहीं, इसके बारे में आपके क्या विचार है? जी बिल्कुल, जैसे अब संडे है तो हम फ्री रहते हैं, तो फिर कहीं घूमने जाएंगे, मंदिर में जाएंगे या मूवी देखने जाएंगे। तो अगर हमारा मतलब मनुष्य जीवन मिला है तो कुछ इन्जॉयमेंट तो करना ही। अगर हम कमाते हैं, ये बोल रहे हैं कि भाई अपने को ये नहीं करना, वो नहीं करना, फिर हम कमाते किस लिए फिर, है कि नहीं? इन्जॉयमेंट नहीं करेंगे अपन, ठीक है भक्ति भी करनी है तो, लेकिन मनुष्य जीवन मिला है तो कुछ इन्जॉयमेंट भी तो अपने को करना चाहिए। अब दिवाली नहीं मनानी, होली नहीं मनानी, राखी नहीं मनानी, भक्ति ही करनी है भाई, तो तुम जाओ यहाँ संसार छोड़ के चले जाओ, गुफा में चले जाओ, भक्ति करो। आप यहाँ पे हो मतलब इंसान की तरह जियो, आराम से भक्ति भी करो, साथ में ये भी करो। तो मतलब क्या है, मूवी देखने से मतलब क्या हो जाता है? मतलब कहने का मतलब उसमें तो कोई बुराई नहीं है। अपना मनुष्य जन्म मिला है तो सब इंजॉयमेंट करो, भक्ति करो, सब करो, ठीक है कि नहीं है? अभी जैसे इन्होंने हमें कहा है कि मूवीज़ देखनी जो है इंजॉयमेंट है, साथ ही इंजॉयमेंट भी करना चाहिए, और अगर आपको ये सब चीज़ें छोड़ ही देनी है, भक्ति करनी है, तो फिर आप गुफाओं में चले जाओ, जैसे कि पहले संत जाते थे। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है? सर, सबसे पहले तो भाई साहब ने कहा कि मूवी देखने से मना करते हैं, तो आप 3 घंटे के मूवी दिखा दीजिए किसी व्यक्ति को और 3 घंटे का सत्संग दिखा दीजिए, फिर उसके स्वास्थ्य के ऊपर, दिमाग के ऊपर, उसको मानसिक स्थिति के ऊपर मेडिकल जांच करवाइए, फिर पता चलेगा, बहुत अंतर आएगा। 3 घंटे का मूवी और 3 घंटे का सत्संग देखने में बहुत अंतर आएगा सर। इसलिए मूवी से बेहतर सत्संग। और रहा बात मूवी में तो छोटी कपड़े पहनकर लड़की डांस करती है, लड़के उसके साथ जिसमें नॉइज़ करते हैं, जिससे कि हमारे समाज में लड़के और लड़कियां जो देखते हैं उसको देख करके वो अपना उस मूवी को देख करके अपने चरित्र पर उतारते हैं, जिससे कि हमारे समाज में छोटे बच्चे और लड़कियों पर बुरा असर पड़ता है सर। इसलिए हमें मूवी नहीं देखना चाहिए सर।
और सर उन्होंने जो कहा कि अब अगर ये सब चीज़ें छोड़ ही देनी है, ये सब चीज़ें इंजॉयमेंट छोड़ देना है, तो लाइफ में उसके अलावा तो बचता कुछ नहीं है। फिर तो अगर भक्ति करनी है तो जिस तरीके से पहले लोग जाते थे, गुफाओं में चले जाओ, जंगलों में चले जाओ, तो इनका ऐसा कहना है, इसके बारे में आप क्या सोचते हो? सर सबसे पहले तो भक्ति जो है शास्त्र में जो लिखा है शास्त्र से प्रमाणित करना चाहिए, और शास्त्र में जो लिखा हुआ है वो भक्ति जो वो गुरु के अतुल्य करना चाहिए, गुरु के अनुसार करना चाहिए। और गुरु जो सच्चा गुरु होगा वो कभी गुफाओं में, कभी वन में, जंगल में जाने को नहीं कहता है। वो सच्चा शक्ति सत्य भक्ति बताता है, शास्त्र अनुकूल भक्ति बताता है। जैसे सदगुरु, जैसे साधु सोई सतगुरु मन भावे, जो सहज समाध बतावे, आँख ना मूंदे कान ना रुदे ना अनहद उलझावे। जो सच्चा संत होता है ना तो समाधि लगने को बोलता है और ना ही तो कान आँख मूंद करके ध्यान लगाने को बोलता है। वो तो एक ऐसा सिंपल सा पूजा का विधि बताता है जिससे कि हम काम करते करते उस परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं और अपनी मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसा भक्ति करना है हमें, और ये मानव जीवन इसी के लिए मिला है। मनुष्य जीवन, परमात्मा कहते हैं कि मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे बहुरी न लागे डार। तो मनुष्य जीवन जो है एक बार 84 लाख प्रकार के, इस पूरे सृष्टि में 84 लाख प्रकार का जीव है, जिसमें से एक मानव जीवन 84 लाख प्रकार के जीव से जन्म लेने के बाद एक बार मनुष्य का शरीर मिलता है। और इस शरीर से ही मनुष्य उसे सनातन धाम सतलोक को प्राप्ति कर सकता है भक्ति करके। और मानव जीवन का सबसे बहुमूल्य चीज़ है श्वास। इस सृष्टि में सभी जीव का जीवन श्वास से है, लेकिन मनुष्य का जो जीवन है, जो श्वास जो है बहुत बेशकीमती है, जिसके जरिए से हम साधना करके उस परमात्मा को प्राप्ति कर सकते हैं। तो क्यों ना इस आडंबर में पढ़ने के बजाय हम भक्ति करके उस सतलोक में चले जाए जहाँ पे भी ना तो जन्म है, ना तो मृत्यु है, ना तो वृद्धावस्था है। इस मानव जीवन का इस प्रत्येक इस सृष्टि में जितने भी जीव है सबका सबसे दीर्घ रोग है जन्म, मृत्यु और बुढ़ापा। इससे ये सबसे बड़ा कहर है, और इससे छूटने के लिए एक ही जगह है जो सतलोक है, और वहाँ पे जाने के बाद ना तो जन्म होता है, ना तो मृत्यु होता है, नहीं तो बुढ़ापा होता है। हमारे संत रामपाल जी महाराज वही भक्ति करवाते हैं, यहाँ इस लोक से छुड़वाकर सतलोक में स्थान प्राप्त करने की भक्ति करवाते हैं, जिससे वही भक्ति करके हम सतलोक की प्राप्ति कर सकते हैं। तो क्या फायदा इस बेकार के आडंबर में पढ़ने के? भाई साहब कहते हैं ना कि हठ योग करवाना, तो गीता है, श्रीमद् भगवत गीता ने गीता में अध्याय 16 और 23वां श्लोक में कहा है कि जो शास्त्र विरुद्ध भक्ति करते हैं, जो हठ योग करते हैं, जो शास्त्र अनुकूल जो भक्ति नहीं करते, वो मोक्ष नहीं पाते, वो परम गति को नहीं पाते। ऐसे ब्रह्म स्वरूप कृष्ण ने गीता अध्याय 16 23वां श्लोक में कहा है। इसलिए कहते हैं कि हठ योग करना भी मना है और शास्त्र अनुकूल भक्ति भी करना मना है। इसलिए शास्त्र जो बताते हैं वो प्रमाणित ज्ञान के आधार जो सद्भक्ति करते हैं उनको जन्म मरण का रोग भी कट जाता है और मोक्ष को भी प्राप्त हो जाता है। जैसे भाई साहब बता रहे हैं कि एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ संत रामपाल जी महाराज ने बताया है, जैसे अभी भगत जी ने बताया है कि मानव जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे बहुर न लगता डार। आज हमें मानव जीवन मिला है तो हमारे लिए सारी सुविधाएं दे रखी परमात्मा ने। हम आज एंजॉय में इस मानव जीवन को खो देंगे तो हमको बहुत पछताना पड़ेगा। परमात्मा कहते हैं करता था तब क्यों किया, आप करके क्यों पछताए। वो बोए पेड़ बमूल के तो आम कहाँ से खाए। आज हमें मानव जीवन मिला है तो मगर परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे तो हम 84 लाख योनियों में चले जाएंगे। ये गारंटेड बात है, हमारे पूर्वज भी बताते थे 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है, संतों ने भी बताया है। तो आज हमें मानव जीवन, हमको भूख लगती है, हम घर में बोल देते हैं हमको ये चाहिए, हमको खाना आ जाता है। हमको चाय पीना है, चाय आ जाती है। जब हम 4 पैर के बन जाएंगे तो हमको अपने इच्छा अनुसार पानी भी नहीं मिलेगा। ये हमारा विधान है इस संसार का। तो यहाँ मीराबाई ने भी बोला है कि कुल करनी के कारण हंसा गया बिगोए, और जब कुल क्या कर लेगा जब हम 4 पाँव के हों। हम इस संसार में इस समाज में पड़े रहे कि हमको ये नहीं करने देते, ये नहीं करने देते। परमात्मा की भक्ति के बगैर सारी चीज़ें, सारी क्रियाएँ बेकार हैं। जो परमात्मा सत्य भक्ति से मिल सकता है, जो हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर सकता है, वो सिर्फ पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब भी कर सकते हैं, जो सारी सदग्रंथों में प्रमाण है। और संत रामपाल जी महाराज कबीर साहिब की भक्ति बताते हैं, उनकी भक्ति को समझना चाहिए। हम तो यही कहना चाहेंगे, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे भक्त समाज से कि परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं उस भक्ति को करके अपना मोक्ष प्रदान कर सकते हैं।